कमलेश्वर जी, आपने चुनाव लड़ा। आपने कहा था कि मैं गरीब हूँ और मैंने चुनाव चंदे के पैसे लड़ा, लेकिन खर्चे में आपने 13,38,000 रुपये बताया। ये पैसा कहाँ से आया था, कैसे इकट्ठा किया था? 13,38,000 ये तो चुनाव आयोग का आकलन है। हमारे आकलन में और हमारे हिसाब से 12 लाख के करीब है। जैसे मान लो चुनाव आयोग क्या करता है, रैलियां देखता है कि इतने लोग आए हैं रैली में, तो इतने लोग आए तो ये डीजल इनका जोड़ते हैं और इतने लोगों का ये लोग चाय कचौड़ी समोसा नाश्ता सब जोड़ा जाता है जो प्रत्याशी उसके खाते में। मगर मेरे इसमें इसका पूरा उलट था। कैसे? बहुत लोग पैदल पैदल आ जाते थे और मैंने चुनावों के दौरान चाय पिलवाना, लोगों को खर्चा करना ये नहीं किया था ही नहीं। पैसा तो करता कहाँ से मैं? तो जो चुनाव आयोग ये कह रहा कि इतना पैसा हुआ है, ये पूरा गलत है। आपने भी चुनाव खर्चा हिसाब प्रस्तुत किया हुआ, कितने का किया था आपने? 12 लाख के करीब करीब किया है मैंने। 12 में भी कम पड़ रहा है यूँ देखा जाए तो ये 12 लाख रुपए कहाँ से लाए थे आपने, कैसे एकत्रित किया था ये? 2,38,000 से आसपास तुम्हारा नोतरा हुआ था, राइट। उसके बाद फिर जैसे ही मैं अभी तैयारी कर ही रहा था, इकट्ठे ही कर रहा था मैं, इस बीच चुनाव का रिजल्ट आएगा तो मैं विधायक बन गया। तब मैंने क्या करा कि मेरे परिवार के जो लोग, हम 6 भाई हैं और मेरे 6 मामा हैं और मेरी 6 भुआएँ हैं। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। दूसरा, मेरे को विधायक बनाने में मेरे समाज के लोगों का बहुत योगदान है। कुछ ऐसे भी परिवार से ही जुड़े हुए लोग हैं, हम आदिवासी परिवार कहते हैं जिसमें, तो लोगों से फिर वही कलेक्शन करके और मैंने अपना हिसाब जो था गाड़ी वालों को उनको चुका दिया है और कुछ गाड़ी वालों को पैसा देना बाकी है। पर्चे, पम्पलेट्स, फ्लैक्स, बैनर बहुत कम सीमित मात्रा में हमने छपवाए थे। कुछ पर्चे तो अभी भी बने हुए पड़े हुए, बांट नहीं पाए, तो वो पैसे तो हमने चुका दिए हैं। मेरे समाज के जो लोग, जिन लोगों ने कुछ गाड़ियाँ लगवाई थी, उनका पैसा मुझे देना बाकी है। बहुत कम पैसा लगा है मेरा इसमें। अब मेरा वेतन, विधायक का वेतन भी चालू है। गाड़ी का कुछ पैसा किस्त में कटेगा, कुछ पैसा मेरे पास में आएगा, तो वो धीरे धीरे करके चुका देंगे। 12 पत्नी जो है उसका टेंट हाउस का व्यवसाय है। माई वाइफ इस बिज़नेस में, छोटा व्यापार है। बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। टेंट का काम चल रहा। दूसरा, मेरे घर पे एक छोटी सी दुकान भी हम अभी उसको बड़ी करना चाहेंगे। मेरे पिताजी एक छोटा सा डिब्बा, उसमें छोटे छोटे सामान रखते हैं, चॉकलेट है, जो भी है गांव में लगती हैं वो बेचते हैं, उसको मैं बड़ी कर दूंगा। वहाँ से भी कुछ आय का ज़रिया होगा, पैसा आएगा वहाँ से, मेरा विधायक का वेतन आएगा। और दूसरा, जब मैं विधायक बन गया हूँ तो मेरे घर वालों की भी जो है वो दिमाग चलेगा। अब कुछ कुछ दुकान धंधे, कुछ कुछ काम करेंगे, खेती करेंगे तो अच्छी खेती करेंगे। निश्चित तौर पर अगर ऐसी चीज़ें होती है तो फिर दिमाग चल जाता है लोगों का काम धंधे करने का, तब पैसा हम लोग भी खेती बाड़ी अच्छी करेंगे, व्यापार से। मेरे कार्यकर्ता, हमारे साथ बहुत लंबी चौड़ी टीम है, वो लोग भी काम अच्छा करेंगे तो सब हो जाएगा। बहुत आसान काम है, सब चुका देंगे। अच्छा, आपने ये कहा था कि आपने उधार भी लिया पैसा, तो पैसा उधार भी लिया था या लोगों ने सिर्फ सहयोग किया था आप लोगों को? ना 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 ना, मैं फिर कह रहा हूँ, नोतरा का मतलब होता है पैसा उधार बिना ब्याज का। जैसा मान लो कि मैंने एक आमंत्रण आपको दिया है कि मेरा कुछ कार्यक्रम है और आपको सहयोग करना है, वही सहयोग आप मेरी डायरी में मैं नोट करके रखूँगा, बिना ब्याज के वही सहयोग आपको। जब आपका नोतरा होगा, जब आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे, तब मैं वही पैसा लेके आऊँगा। अगर मैं ठीक ठाक, मेरी पास स्थिति आर्थिक ठीक है, तो मैं मेरी स्वेच्छा से कुछ राशि ऊपर बढ़ कर भी दूंगा, वो आपकी डायरी में नोट की जाएगी। वो ब्याज नहीं है, वो स्वेच्छा से बढ़ा कर मैंने दिया उधार पैसा आपको।